हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। क्लास 11 का 10वां चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सेल साइकिल जो होती है लाइफ साइकिल और द ऑफ ए सेल होती है, जो कि यूकैरियोटिक में दो फेज सेल साइकिल जो है कंसिस्ट करती है। टू फेज जनरली, एक इंटरफेस होता है, एक म्यूटिक फेज होता है। जो कि सेल डिवीज़न होता है मोर कॉम्प्लिकेट होता है यूकैरियोटिक में, जो कि कॉम्प्लिकेट होता है मतलब कठिन होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में जो मोर देन जो कि मोर कॉम्प्लिकेट होता है यूकैरियोटिक में देन प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि बिकॉज यूकैरियोटिक सेल जो है मल्टीप्लाई करते हैं क्रोमोसोम और एनी ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ विच मस्ट बी डुप्लीकेशन एंड सेपरेट करते हैं सेल टू डिवीजन। डुप्लीकेट करते हैं रैपिडली क्रोमोसोम, मल्टीप्लाई करते हैं क्रोमोसोम एंड मैनी ऑर्गेनिज्म में, अधिक से अधिक ऑर्गेनिज्म में, और ऑल ऑफ विच मस्ट बी डुप्लीकेट एंड सेपरेट फॉर द सेल एंड सेल डिवीजन, ठीक है, सेपरेट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेल साइकिल क्या है? सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट बाय विच ए सेल डुप्लीकेट ऑफ जीनोम सिंथेसाइज करते हैं, अदर सेल कंटिन्यू एंड इवेंटली डिवाइड करते हैं इनटू द टू डॉटर सेल में, उसे सेल साइकिल कहते हैं। इवेंट ऑफ द सेल साइकिल अंडरगो जेनेटिक कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेल साइकिल दो फेज में होती है, इंटरफेस एंड एम फेज जो कि इंटरफेज होता है 3 फेज में और डिवाइड होता है G1 फेज, H फेज एंड G2 फेज, ठीक है। और M2 जो होता है, एम फेज जो होता है, जो कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन कराता है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कराता है। जो कैरियोकाइनेसिस होती है वो फिर 4 फेज में डिवाइड होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में डिवाइड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब फेजेस पढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल वेरियस ऑफ फॉर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म होती है, वेरी करती है, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है, तो सेल टू सेल में, ठीक है। जो कि डुप्लीकेट करते हैं सेल साइकिल ह्यूमन में, जो कि 24 घंटे में डिवाइड करते हैं, और ईस्ट में जो कि 90 मिनट में कंप्लीट होती है सेल साइकिल कंटिन्यू टू फेस, इंटरफेस जो कि नॉन डिवाइडिंग फेस होता है, और एम फेस जो कि डिवाइडिंग फेस होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इंटरफेस इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन का नाम। जो इंटरफेस जो होता है, का नाम फेज होते हैं, जो उनके बीच का जो जो दो फेस होते हैं डिवीजन करने वाले, उनके बीच का फेस होता है इंटरफेस। तो प्रिपेयर होती है इसमें सेल फॉर डिवीजन के लिए, इसमें प्रिपेयर होती है सेल डिवीजन के लिए। लॉन्गेस्ट पीरियड होता है ये, जो कि ऑक्यूपाई करता है मोर देन 90% ऑक्यूपाई करता है, और ड्यूरेशन होती है ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। अब पढ़ते हैं G1 फेस, इसे गैप 1 फेस भी कहते हैं। फर्स्ट फेस होता है ऑफ द ग्रोथ, ठीक है। इसमें सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, इसमें ग्रो होती है, प्रिपेयर होती है, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर होती हैं। न्यूक्लियोटाइड होती हैं एंड अमीनो एसिड होती हैं, हिस्टोन सिंथेसिस होती है, एंड एनर्जी होती है, कंपाउंड्स फॉर फॉर्म के लिए कंपाउंड होते हैं। अब पढ़ते हैं एफ फेस को सिंथेसिस फेस भी कहते हैं। डीएनए सिंथेसिस होती है, इसमें जो है डीएनए का अमाउंट पर सेल डबल हो जाता है, बट क्रोमोसोम का नंबर जो है रिमेनिंग सेम रहता है। डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है इसी में, बिगिन था न्यूक्लियस में, और कंट्रोल डुप्लीकेशन होता है, कंट्रोल डुप्लीकेशन होता है इन द साइटोप्लाज्म में कंट्रोल डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। अब पढ़ते हैं G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज, ठीक है। इसमें सेल कंटिन्यू ग्रो करती हैं, प्रिपेयर होती हैं इट्स सेल्फ फॉर सेल डिवीजन के लिए, इसमें प्रिपेयर होती हैं सेल डिवीजन के लिए। सिंथेसिस होती है प्रोटीन की, आरएनए की, रिक्वायर होती है मियोटिक टेकन फेस में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक फेस और होता है G0 फेस, जिसे क्विसेंट फेस भी कहते हैं, ठीक है। ये रिमेनिंग मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, डू नॉट परफॉर्म अनलेस इक्वल टू डू। सच सेल यूज होती हैं रिप्लेसिंग ऑफ द लॉस्ट ड्यूरिंग इंजरी, जो कि रिप्लेस करती हैं, जो कोई इंजरी हो जाती है तो उन्हें रिप्लेस करती हैं ड्यूरिंग इंजरी, ठीक है, जो सेल लॉस हो जाती है। इंटरफेस फॉलो करता है फॉलोड बाय शॉर्टर फेज। इंटरफेस जो है फॉलो करता है शॉर्टर फेज को ऑफ द सेल साइकिल मियोटिक फेज होता है। एनिमल में मियोटिक डिवीजन जो होता है ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमाटिक सेल होती हैं, जो कि एक्सेप्शन है मेल हनी बी जो होती है हप्लॉयड होती है, ठीक है। मेल हनी बी जो कि हप्लॉयड होती हैं, इसमें मेडिक्स एक्सेप्शन है, ठीक है। प्लांट सो मियोटिक डिवीजन होती है, बहुत हप्लॉयड एंड डिप्लॉयड होती हैं सेल प्लांट में, ठीक है। ये डायग्राम भी दिखाया गया है। G1 फेज दिखाया गया, एस फेज, ये G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, एक साइटोकाइनेसिस दिखाई गई, एक G0 फेज दिखाया गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं मिटोसिस
माइटोसिस जो होती है इक्वेशन डिवीजन होता है। नो चेंज नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है। पेरेंट्स से जो इसमें कोई चेंज नहीं होता पेरेंट्स से क्रोमोसोम नंबर में एंड डॉटर सेल में। 2 मेजर फेज होते हैं, ठीक है, एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। एम फेज जो स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू सेपरेट होते हैं ऑफ डॉटर क्रोमोसोम में। फर्दर कंसिस्ट 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन कराता है, जो एंड कराता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रोफेज। प्रोफेज मार्क इनिशिएशन और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल को इनिशिएशन एंड कंडेंसेशन करता है क्रोमोसोमल मटेरियल को, ठीक है। कंप्लीशन करता है प्रोफेज। देन दिस मार्क करता है, फॉलो करता है कैरेस्टेटिक इवेंट को, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्रोमोसोमल मटेरियल जो है, क्रोमोसोमल जो मटेरियल जो है, ठीक है, क्रोमोसोमल जो तो स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो क्रोमोसोमल मटेरियल जो है कंडेंस करता है, कॉम्पैक्ट करता है मियोटिक क्रोमोसोम में कंपोज करता है 2 क्रोमेटिड में अटैच करते हैं जो सेंट्रोमियर से, इसे प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्रोमोसोम सेंट्रोमियर जो होता है वो अंडरगोन करता है, डुप्लीकेशन करता है, इंटरफेस में बिगिन करता है, मूव करता है टुवर्ड अपोजिट पोल में, अपोजिट पोल ऑफ द सेल। सेंट्रोमियर जो होता है रिट्रीट आउट करता है माइक्रोट्यूब्यूल से, जो कि स्टार कहते हैं, जिसे स्टार कहते हैं। 2 स्टार जो कहते हैं टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर से म्योटिक ऑपरेटर से होते हैं, ठीक है। एट एंड करते हैं प्रोफेस में सेल व्यू जो होते हैं अंडरगो माइक्रोस्कोपिक में कलम दिखते हैं, डू नॉट सो गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखते हैं, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लिक इन्वल्प भी नहीं दिखते हैं, ठीक है, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, इस फेज में प्रोफेस में नहीं दिखते हैं। अब पढ़ते हैं मेटाफेज पढ़ते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम होता है मेटाफेज में क्रोमोसोम जो होते हैं सेंट्रोमियर से माइग्रेट करते हैं, जो कि इक्वेटर प्लेट पे जाते हैं, मिडिल लाइन पे मिडिल ऑफ द सेल के मिडिल में आ जाते हैं। रीजन ऑफ मियोटिक स्पिंडल जो होते हैं जो मेटाफेज प्लेट पे आ जाते हैं। क्रोमेटिड जो होते हैं स्प्लाइज जो हो जाती है प्रोटीन स्ट्रक्चर लोकेटेड होती है सेंट्रोमियर, इज कॉल्ड काइनेटोकोर। एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पिंडल फाइबर को अटैच करता है। क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं मेटाफेज जो होती है लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की, जो कि 20 मिनट की होती है। स्प्लेंडर जो होते हैं स्प्लेंडर फाइबर पुश करते हैं डुप्लीकेशन के लिए क्रोमोसोम एंड मिडिल ऑफ द सेल जो ड्यूरिंग मेटाफेज। क्रोमोसोम जो लाइन पे अप टू अलोंग मिडिल लाइन पे जो कि अरेंज हो जाते हैं। मार्क सम डेट ईच न्यू सेल विल रिवर्स 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, रिवर्स हो जाती है 1 कॉपी ईच क्रोमोसोम की, ठीक है। एनाफेज जो है एट एन अनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं जो कि एट मेटाफेज प्लेट पे, ठीक है, स्प्लिट करती हैं कंटिन्यूसली। 2 डॉटर क्रोमेटिड जो होती हैं क्रोमोसोम की फर्दर तनम 2 डॉटर न्यूक्लियाई में बिगिन करती हैं, माइग्रेट करती हैं टुवार्ड अपोजिट पोल पे, ठीक है। एनाफेज जो है करेस्टिक बाय सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है। क्रोमेटिड जो है सेपरेट करती है, क्रोमेटिड जो होती है मूव करती है टू अपोजिट पोल की तरफ मूव। टीलोफेज जो होती है फाइनल स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की, फाइनल स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस की। इवेंट शो करता है क्रोमोसोम क्लस्टर अपोजिट स्पिंडल पोल की तरफ और ये आइडेंटिटी लॉस करते हैं, डिस्क्रिएट करते हैं एलिमेंट को, और न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाते हैं अराउंड क्रोमोसोम क्लस्टर, जिसे क्लस्टर बन जाते हैं, और एट ईच पोल पे 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाती हैं। न्यूक्लियस एंड गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म हो जाता है 2 डॉटर सेल में, और जो फॉर्म हो जाता है आफ्टर साइटोकाइनेसिस, जो कि सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस को कहते हैं सेल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसके बाद में हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर अच्छा लगे।